और इधर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने छत्तीसगढ़ की तुलना श्रीलंका के दिवालियापन से करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार कर्ज में डूब गई है, सरकार का हाल श्रीलंका की तरह होगा। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य लगातार शिक्षा की रैंकिंग में पिछड़ता जा रहा है। उधर उन्होंने कांग्रेस के चिंतन शिविर को चिंता शिविर बताते हुए कहा कि कांग्रेस आज अपना अस्तित्व बचाने के लिए जूझ रही है। वहीं कांग्रेस एक परिवार एक सीट के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि क्या यह फॉर्मूला गांधी परिवार पर भी लागू होगा। सरकार से वो कर्ज में लेने के बाद में खर्चा कर रही है, उससे कोई प्रदेश का उत्पादन बढ़ेगा नहीं और लंका भी उसी प्रकार से जो खर्च किए हैं, जो डूबने के कगार पर आ गई है और जो स्थिति वहाँ की रही है, करीब करीब छत्तीसगढ़ भी उसी राह पर चल पड़ी है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि भूपेश बघेल के सरकार में नेतृत्व रही तो छत्तीसगढ़ को कर्ज से डूबने से कोई नहीं बचा सकता। ये स्थिति हमारी छत्तीसगढ़ की बन गई है। पूरे हिंदुस्तान की रैंकिंग में देखेंगे तो शिक्षा की स्थिति में हम लगातार पीछे जा रहे हैं, लगातार गिरती हुई स्थिति है। जब सरकार बीजेपी की रही है और उस समय शिक्षा की स्थिति में काफ़ी जो सुधार हुआ था और सुधार होने के बाद आज लगातार नीचे पैदान पे जा रही है। मैं ये कह सकता हूँ कि वास्तविक में चिंतन शिविर नहीं है, कांग्रेस का चिंता शिविर है। जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई में लगी हुई है, अब कांग्रेस कोई सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस को अस्तित्व को कैसे बचाया जा सके, इसके लिए वो लड़ाई में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में 7 सीट पाई थी, छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर के गए और खूब मॉडल का जोर शोर से प्रचार किया तो 2 सीट में सिमट करके रह गई। कांग्रेस पहले करके दिखा दे, उनके करनी और कथनी आपके सामने में है। क्या ये गांधी परिवार के ऊपर लागू होगा कि नहीं होगा? उस चिंतन शिविर में ये जिक्र आया है कि भाजपा कैसे सरकार चला रही है, भाजपा कैसे संगठन चला रही है। बूथ के ऊपर में जैसा पन्ना प्रभारी बना रहे कांग्रेस को बनानी चाहिए, उनका मंडल है तो हमारा भी मंडल बनना चाहिए। तो ये नकल कांग्रेस वाले भाजपा की कर रहे हैं, डूबते हुए के नकल करने को भाजपा की आवश्यकता नहीं है। हमारे सहयोगी वैभव श्री पांडे इसी खबर पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। वैभव, कई अहम मसलों पर यहां पर बातचीत की धर्मलाल कौशिक ने और जोरदार तरीके से सरकार पर निशाना साधा। क्या सारी बातें रही हैं, एक बार मैं चाहता हूं विस्तार से आप थोड़ा समझाइए। और इसको लेकर क्या कोई रिएक्शन अभी कांग्रेस की ओर से आया या थोड़ा इंतजार करना होगा? देखिए, धर्मलाल कौशिक चूंकि नेता प्रतिपक्ष है और विपक्ष का काम है कि सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरा जाए, तो आज नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को तमाम मसलों पर घेरने की कोशिश की और तुलना तो छत्तीसगढ़ सरकार की श्रीलंका से कर दी। और श्रीलंका में जो हालात बने, जिस तरह से वहाँ पे महिंद्रा राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा अपने पद से, प्रधानमंत्री का पद उन्हें छोड़ना पड़ा क्योंकि आर्थिक स्थितियाँ वहाँ पे बहुत ख़राब हो चुकी थी, तो उसी रूप में छत्तीसगढ़ की हालत हो गई है। ये धर्मलाल कौशिक का आरोप है। उनका कहना है कि राज्य सरकार कर्ज पे कर्ज लेते जा रही है और आने वाले दिनों में कहीं ऐसी स्थिति ना बन जाए कि छत्तीसगढ़ दिवालियापन की स्थिति में चली जाए। तो ये एक तरीके से सरकार पर निशाना साधने की कोशिश, उन्हें घेरने की कोशिश कौशिक जी की तरफ से हुई है, जिसमें वो ये आरोप भी लगाते हुए नजर आए हैं कि राज्य सरकार ने सिर्फ 3.5 साल के अपने कार्यकाल में 50,000 से अधिक का कर्ज अब तक ले लिया है, जबकि रमन सरकार ने 15 साल चलाया तब भी इतना कर्ज नहीं लिया था। तो ये तुलना भी वो करते हुए नजर आए। इसी तरह से अन्य मुद्दों पर घेरने की कोशिश हुई, जिसमें से एक कांग्रेस का जो चिंतन शिविर चल रहा है उदयपुर के भीतर में, उसे उन्होंने चिंता शिविर बताया कि कांग्रेस चिंतन नहीं है बल्कि चिंता शिविर में कांग्रेस की इस बात की चिंता है कि कैसे जो है भाजपा की तरफ कांग्रेस को मजबूत किया जाए संगठन स्तर पर भी और ये सारी बातें यहाँ पर हुई। वैभव बने रहेगा हमारे साथ, आपके पास दोबारा लौटते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष ने यहाँ पर जोरदार तरीके से सरकार पर निशाना साधा कई अहम मसलों पर।